नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं बलात्कारियों पर। देश में एक तरफ महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। अखबारों में, टीवी चैनलों में आए दिन रेप की खबरें सामने आती है। कभी कोई युवती इस घिनौनी वारदात का शिकार होती है तो कभी कोई विवाहिता। प्रदेश बलात्कार के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश में दुष्कर्म के दो ताजे मामले सामने आए हैं। पहला मामला टोंक से सामने आया है। यहां मेहंदवास में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और कर लगातार 6 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरा मामला पाली से सामने आया है। यहाँ सादड़ी में 10वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में 8 लड़कों पर नशे का इंजेक्शन लगाकर रेप करने और अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने का आरोप है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आज दुष्कर्म के इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन लगाइए और इस मुद्दे को लेकर बोलिए हल्ला। तो बता दें आपको कि ये दो मामले हमने आपको बताए। एक टोंक में युवती को ब्लैकमेल करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पाली में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया, जहां 8 लड़कों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी और छात्रा के साथ रेप किया। तो देखिए, ये दो वारदातें जो ये बताती हैं कि फिलहाल हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है। हमने पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बात की है और आज भी हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि आप लोग इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे को लेकर संजीदगी है हमारे कानून की, और अगर बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था की, तो देखिए इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें ये हमारा ही दायित्व है कि हम उसको महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं। और अगर आज महिलाओं की ये स्थिति है तो सोचिए क्यों है। आप जरा अपने अंदर झांक कर देखिए कि आखिर हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है। समाज में महिला इतनी ज्यादा असुरक्षित क्यों है और किस लिए है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, आए दिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। और अगर महिला से संबंधित अपराधों की बात की जाए तो देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान इस मामले में अव्वल नंबर पर आता है। लेकिन आखिर क्यों महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जो अपराध हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो क्या कानून को लेकर अगर कहें, जो कानून है, हालांकि ये कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार जो कानून है वो सज़ा देता ही है, अपराधियों को न्याय करता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है लोगों में कोई डर और कोई खौफ नहीं है। तो मंगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दर्शक, स्वागत है आपका मंगल जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मतलब मैडम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैं आपका ये इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान देख रहा हूँ और बहुत रुचि लेता हूँ इसमें मैं। और मेरा कहना ये है कि जो बलात्कार हो रहे हैं तो वैसे तो दलित करते हैं, तो मतलब दलित महिलाओं के साथ में इनको नफरत नहीं होती, क्या नाम है जो है, दलित महिलाओं के साथ में इनको नफरत क्यों नहीं होती है, उनके साथ बलात्कार क्यों करते हैं? जब इतना जाति बोलते सवर्ण और मतलब दलित है, तो दलित महिलाओं के साथ में ये बलात्कार क्यों करते हैं? इससे इनको नफरत नहीं होती। तो और दूसरा ये है कि मतलब जो ये ऐसा मतलब ये जो बलात्कार करते हैं इनको 3rd डिग्री के दंड देना चाहिए। 3rd डिग्री इनको नपुंसक बना देना चाहिए। यानी कि कानून सख्त होना चाहिए, सजा सख्त होनी चाहिए। शायद तभी ये जो अपराधी होते हैं, लोग होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो डर है और वो खौफ है वो होगा, और तभी शायद हो सकता है कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं उनमें थोड़ी कमी आए। बहुत शुक्रिया आपका मंगल जी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले दर्शक, स्वागत है आपका अशोक जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। मेरा कहना ये था कि जो भी ये बलात्कार वगैरह करते हैं, जो भी ये कुकर्म करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार ऐसा कानून बनाए इनको फांसी हो, ताकि ये भविष्य में ऐसा कुकर्म नहीं करे। क्योंकि ये सरकार
ऐसा कानून बना के पास करे कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, ये लोग ऐसा कार्रवाई काम नहीं करे। क्योंकि आजकल बहन बेटियां सब अकेली जाती है, सब अपने अपने काम से जाती है, बाकी अकेला जाना दुर्बल हो गया। क्योंकि ये लोग स्वस्थ नहीं है और हर किसी को अपना शिकार होना, चाहे बच्ची हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो। तो मैं चाहता कि ऐसी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा किसी के साथ ऐसी जीवन हरकत नहीं करे। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए अशोक जी। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैडम बहुत आपको वैसे तो धन्यवाद। आज का तो विषय तो खैर बहुत संवेदनशील है, क्योंकि शक्ति स्वरूपों से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः क्या है कि जैसे ये जो चीज है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, यूँ कहा जाए हमारे चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस से, प्रशासन से, कि जैसे विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर एक तरह से अवेयरनेस वाली जैसे एक महीने की एक संगोष्ठियां रखवाई जाए। और उससे यूँ तो है नहीं कि मैडम वैसे किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि अचानक या बिल्कुल अनायास तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें वस्तुतः क्या है कि परस्पर कहीं ना कहीं कोई इस तरह से इमोशनली, जैसे भावनात्मक रूप से भी जो बेचारी बच्चियां हैं अथवा तो कोई भी है, तो इसके लिए एक तो दूसरा ये है कि समाज के जो कुछ अच्छे लोग हैं उनके द्वारा भी उनकी भी ये सारी ब्रेन वॉश संबंधी, जैसे कहना चाहिए ना कि वस्तुतः इस एपिडेमिक्स को दूर करने के लिए सबका सामूहिक सहयोग लेना परमावश्यक है। रही बात ये कि जो इस तरह के आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं ना, वे तो भय से ही मानते हैं, तो उनको सबसे बड़ा भय तो पुलिस प्रशासन का ही है। तो पुलिस प्रशासन भी इस संदर्भ में समय समय पर उनका जैसे नहीं होता कि उनको एक तरह से उनका सड़क पर मार्च निकलवाए, लोगों जागरूकता को अभियान चलाना चाहिए, मार्च निकालना चाहिए, तमाम तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस हो और इसके साथ ही उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर और खौफ हो कि अगर हम कुछ भी अपराध करेंगे तो जाहिर है कि हमें सजा मिलेगी। बहुत ठीक कहा आपने अशोक जी, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए। देखिए, इस तरह के सुझाव आप भी दे सकते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर। और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या समाज में बदलाव आना चाहिए और क्या प्रशासन को करना चाहिए? कानून को लेकर आप जो कहना चाहते हैं कि भाई जिस सजा तो देखो दी जाती है, लेकिन अगर ये कहें कि सख्त सजा, तो सख्त सजा का प्रावधान फिलहाल इन मामलों में तो नहीं देखा जाता है। बहुत कम ऐसा हुआ है जिसमें अपराधी को फांसी की सजा मिली हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अधिकतर लोग बच जाते हैं या कम सजा में जेल से छूट जाते हैं, इसी वजह से लोगों में कोई डर और कोई खौफ नहीं है। तो आप भी हमसे अपने सुझावों को लेकर कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांतिलाल जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। शांतिलाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार बहन जी। जी मैं शांतिलाल राजपुरोहित गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। बोलिए। जो आज का मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है और इस मुद्दे पे आप मतलब इतना ये सरकार को आप एक एडवाइस दीजिए कि ऐसा कानून बनाए कि भविष्य में बच्चियों के साथ, औरतों के साथ और ये माँ बहनों के साथ में कोई भी गलत हरकत न करे। बिल्कुल, ऐसा एक कानून बनाना चाहिए जैसे कि मेरे ठोस कानून हो। सजा क्या ऐसे जो गलत जो करे ना, उनको 3rd डिग्री करनी चाहिए। और उनको मैं ये मुद्दा सुन के मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और मेरे को रोना भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा शांति। देखिए शांतिलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और ये कार्यक्रम हल्ला बोल है ही इसलिए ताकि आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात हमसे कहें, ताकि प्रशासन तक आपकी वो आवाज़ पहुंचे और पहुंच भी रही है। और इसी दिशा में फिर आगे प्रशासन और सरकार कदम भी उठाती है और उठाएगी भी, क्योंकि अगर हम एकजुट होंगे, हमारी आवाज़ एकजुट होगी, तो जाहिर बात है कि उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए शांतिलाल जी। देखिए, ये मुद्दा ही ऐसा है, काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सारा दारोमदार सिर्फ कानून का और प्रशासन का और सरकार का नहीं है। देखिए, उनका है, बिल्कुल है, क्योंकि वो सरकार चलाते हैं और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखें। लेकिन इतना ही फ़र्ज़ हमारा भी है और जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित माहौल दें। देवी नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले दर्शक। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। देवी नारायण जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मेरी आवाज़ मिल रही है देवी नारायण जी? लगता हमारा संपर्क टूट गया है।
आप हमसे दोबारा जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 01161362148। तो ये लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बोल सकते हैं। हल्ला तो देखिए, 2 मामले हमने आपको बताए। एक पाली का मामला था और इसके साथ ही एक मामले में एक 10 साल की छात्रा थी जिसमें उसके साथ गैंगरेप हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही कि देखिए, हिम्मत देखिए इन लोगों की कि गैंगरेप करने के बाद वीडियो या फोटोज़ बनाकर ब्लैकमेल भी करते हैं और चाहते हैं कि आगे इसी तरह से चलता रहे। यानी कि डर और खौफ अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि इनको सज़ा कितनी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और शायद वो ये भी जानते हैं कि आगे उनके खिलाफ कोई एक्शन परिवार लेगा भी या नहीं भी लेगा, क्योंकि समाज में इज्जत की चिंता सभी को होती है। लेकिन देखिए, उस इज्जत की चिंता के बाद लोगों में जो अपराधी होते हैं वो ये कैसे जानते हैं और कैसे समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस तरह का समाज बना रखा है जहाँ दोषी वो अपराधी होता है, वहाँ पर हम इस निगाह से उस पीड़िता को देखते हैं जिसका कोई दोष नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमी इसमें जो कमी है वो हमारी भी है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह का माहौल महिलाओं को दें ताकि वो अपने ऊपर हो रहे जितने भी अपराध हैं उनको लेकर अपनी आवाज़ उठा सकें और खुल के अपनी शिकायत कर सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनको उस तरह का माहौल देंगे, सम्मानपूर्ण उनके साथ व्यवहार करेंगे। नहीं तो इसी तरह की वारदातें हमेशा होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगले के घर में हुआ है या फिर कहीं और की वारदात है। अगर ये बात कल आपके आसपास भी आ गई तो सोचिए कि आप उनसे कितना दूर रहेंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि कहीं भी कुछ गलत होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। किसी दूसरे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी बिल्कुल मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि तभी हो सकता है कि तब हम अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकें। और इसके साथ ही प्रशासन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता अभियान चलाने की। लोगों को जागरूक करना चाहिए इस तरह के मामलों को लेकर। लड़कियों को लेकर यहाँ पर वर्कशॉप्स चलानी चाहिए और जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई आपको इस तरीके से रहना है और आप समाज में आती हैं जाती हैं, आप इस बात का ख्याल रखें। या फिर अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी होती है या आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, तो आप ऐसे में इस नंबर पर कॉल कीजिए या इस तरीके से इस मामले को डील कीजिए। डरने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा तो शायद हो सकता है कि कल को ये डर उन अपराधियों में हो कि हमने कुछ गलत किया तो उसके बाद हमारे साथ ये गलत होगा। और अगर ये डर और खौफ लोगों में होगा तो इस तरह के अपराधी, अगर देखें तो इस तरह के जो अपराध हैं, इस तरह की वारदातें हैं, वो भी कम होंगी। और देखिए, कानून की बात करें तो कानून की तरफ से भी आपने देखा ही होगा कि ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा इस तरह के अपराधियों को मिली हो। अधिकतर देखा जाता है कि 6 या 7 साल में ही जो कैदी है वो छूट जाते हैं, और शायद यही एक वजह है कि लोगों में जो डर है, जो खौफ है, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। देखिए, मुद्दा काफ़ी संवेदनशील था और काफ़ी हद तक आपने भी इसको समझा होगा। हमने मुद्दे को उठाया इसलिए ताकि प्रशासन तक की आवाज़ पहुँचे, और इसी तरह के मुद्दे लगातार हम इस कार्यक्रम में उठाते रहते हैं। फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।